लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब हुआ। यहाँ ठुमक ठुमक कर जैसे युग्म शब्द है वैसे जरा से भी युग्म शब्द है तथा ताज्जुब का अर्थ है आश्चर्य। लेकिन उन्हें देखकर वो हंसे नहीं और बड़ी शांति से उसके हर सवाल का जवाब दिया, क्योंकि लकड़हारा एक भला आदमी था। और बच्चों, लकड़हारा से यही सीखने जैसा है। भगवान ने दुनिया में किसी को ऊंचा तो किसी को ठिंगना, किसी को काला तो किसी को गोरा बनाया है। पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें किसी पर हंसना नहीं है, क्योंकि हर किसी में कुछ न कुछ अच्छा है और वो हमें उसमें ढूंढना है। अगर हम उसे चिढ़ाएंगे तो उसका असर हमारे व्यक्तित्व पर होगा। और वैसे भी मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि हमें अच्छा ही बनना है। तो लकड़हारे ने कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो? तो लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें ज़रा गर्म कर लेता हूँ, फिर वो ठीक हो जाते हैं, मैं फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिश्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया। सुपारी जैसा सिर यानी बहुत छोटा सा। अब वो लोग इतने छोटे होते हैं, उनके हाथ पैर छोटे होते हैं, उसी तरह उनका सिर भी बहुत छोटा होता है। और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए। खिसक जाना यानी चले जाना। मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बार बार देखते रहे कि लकड़हारा क्या क्या करता है। यहाँ आसपास युग्म शब्द आया है और क्या क्या ये भी युग्म शब्द है। तो दोपहर का बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या करता है। दोपहर का वक्त था। लकड़हारे को खाना पकाने की चिंता हुई। वक्त का अर्थ है समय और खाने का अर्थ है भोजन। फिक्र यानी चिंता। उसके पास छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। छोटी सी ये युग्म शब्द यहाँ आया है और हांडी का अर्थ है खाना बनाने का बर्तन। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंड हो जाती थी। लकड़हारा मुंह में फूंक कर तेज कर देता था। बालिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, जी में कहना यानी अपने मन में कहना, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि ये बार बार फूंक रहा है, क्या इसके मुंह में क्या आग है? मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू जो अभी पूरे तौर पर पका भी न था, पूरे तौर पर यानी पूरी तरह से, उसने उसे बाहर निकाला और खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग उसमें मुश्किल से, जैसे कि आग उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूं फूं करके फूंकने लगा। तो बच्चों, आज के हमारे कक्षा सत्र में हम इतना ही सीखते हैं। बाकी जो हमारा पाठ पढ़ा है वो हम अगले सत्र में सीखेंगे। बच्चों, आपके लिए गृह कार्य है, आपको आपके पाठ का ध्यानपूर्वक वाचन करना है तथा मैंने आपको जो भी व्याकरण दिया है उसे आपको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।